हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। गाइस, कल कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे एंड रिजल्ट कंपनी के आई थिंक अच्छे रहे थे एंड कई लोगों को रिजल्ट अच्छे भी नहीं लगे। कई लोगों को लगा कि भाई रिजल्ट में कंपनी ने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट आज के दिन जब बाजार वॉलेटिलिटी में था, भाई सुज़लोन एनर्जी लगभग यहाँ पे 1 से 1.5% की पॉजिटिविटी में देखने को मिला। सो गाइस, क्या रीजन है? हालांकि देखा जाए, नुआमा की तरफ से एक रेटिंग भी आई है। रेटिंग के पीछे 4 बड़े रीजन्स उसने दिए हैं आगे को लेकर कि कंपनी का क्या रह सकता है, क्या चल रहा है। तो एक बार आप उस रेटिंग एजेंसी का जो व्यू है वो भी इस वीडियो में देखिएगा। साथ ही साथ जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो चलो आया है, हम एक बार बैलेंस शीट को दोबारा से देखेंगे कि बैलेंस शीट अच्छी है या बुरी है। क्योंकि जो बैलेंस शीट है, ईयर ऑन ईयर हमें एक ही बार अपडेट होती हुई दिखती है, यानी कि एक बार साल में अपडेट होती है। तो रिजल्ट आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्वार्टरली 6% प्रॉफिट गिरा एंड ये मतलब यहाँ पे क्वार्टरली मतलब ईयरली प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिला एंड क्वार्टरली ठीक ठाक रहा। साथ ही साथ देखा जाए तो रेवेन्यू लगभग 45% तक बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इस तरीके से रिजल्ट आपने देखा। सो अब आगे हम देखते हैं क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम नुआमा की रेटिंग को देख लेते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं सुज़लोन एनर्जी में आज 4 कारणों की वजह से नुआमा ने रेटिंग घटाई। तो देखिए, मजबूत ऑर्डर बुक और ठीक ठाक नतीजे के बावजूद एक ब्रोकरेज सुज़लोन ने ब्रोकरेज में मतलब यहाँ पे एक ब्रोकरेज सुज़लोन में सीमित तेज़ी देख रहा है। जबकि दूसरा 20% पॉजिटिविटी के संकेत दे रहा है। यानी कि दो बड़े ब्रोकरेज है जिन्होंने एक का कुछ अलग व्यू है, एक का कुछ अलग व्यू है। तो कौन कौन से ब्रोकरेज है, क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, आगे ग्रोथ का अनुमान यानी कि ये है नुआमा का। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के शेयरों को लेकर ब्रोकरेज फर्म नुआमा का रेटिंग घटाकर होल्ड रेटिंग कर दी है एंड यहाँ पे सुज़लोन फिलहाल इसी के आसपास यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। तकरीबन यहाँ पे देखिए, अब क्या बोलता है ये आगे की ग्रोथ का अनुमान क्या है। तो जनवरी 26 में सुज़लोन का कंसोलिडेट रेवेन्यू 5,493 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले ये 45% ज़्यादा है। इस दौरान कंपनी की जो ऑपरेशंस यानी कि ईबिटा में लगभग 39% बढ़कर 964 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। तकरीबन 18% तक के मार्जिन भी देखने को मिले। कंपनी का जो एडजस्ट नेट प्रॉफिट है 760 करोड़ रुपये रहा, जो कि सालाना आधार पर 31% अधिक है। कम टैक्स देनदारी और कुछ एक मुक्त जो फायदे का भी मुनाफा पर सकारात्मक असर पड़ा। हालांकि प्रबंधन ने वित्त वर्ष 28 के बाद की ग्रोथ को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान नहीं दिया है, जिसे ब्रोकरेज ने चिंता का विषय बता दिया है। यहाँ पे मजबूत ऑर्डर यानी कि जो ऑर्डर बुक है उसको लेकर आगे के सवाल। तो देखिए, 26 के अंत तक सुज़लोन की जो ऑर्डर बुक है 5.9 गीगावाट रही, जिससे वित्त वर्ष 28 तक कारोबार का नज़रिया अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसके बाद ग्रोथ कैसी रहेगी, इस पर कंपनी ने कोई ठोस संकेत अभी तक नहीं दिए हैं। नोवामा का अनुमान है कि सुज़लोन घरेलू पवन ऊर्जा ब्रोकरेज में 30 से 35 हिस्सेदारी बनाए रख सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 27-28 में सालाना डिलीवरी में 3 से 3.5 गीगावाट के आसपास स्थिर रह सकती है। यहाँ पे एंड मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है कामकाजी पूंजी का दबाव। तो ब्रोकरेज के मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट में देरी और पीएसयू प्रोजेक्ट का बढ़ता हिस्सा कंपनी के नकदी चक्र पर दबाव डाल रहा है। साथ ही ईपीसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बढ़ने से मार्जिन पर भी असर पड़ रहा है। कंपनी भविष्य में कारोबार का संतुलन 50% ईपीसी और 50% प्रोडक्ट सप्लाई तक ले जाना की सोच रही है। और इसी के साथ जो बैटरी स्टोरेज चुनौती है गई, उसको लेकर भी कुछ बोला है। तो नुआमा का चौथा रीजन है कि इसका मानना है कि हाइब्रिड प्रोजेक्ट बैटरी स्टोरेज सिस्टम, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बढ़ने से पवन ऊर्जा क्षेत्रीय वृद्धि रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि अगले 2 से 3 वर्षों में पवन ऊर्जा लगातार 8 से 10 गीगावाट सालाना स्तर के आधार पर स्थिर रह सकती है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें गई, इस नुआमा ने 4 रीज़न दिए हैं, ये रीज़न दिए हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो गई इस रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में पुराने घाटे से जुड़े 3,000 से 3,500 करोड़ रुपये यानी कि डिफरेंट टैक्स एसेट्स यानी कि डीटीए को मान्यता दे सकती है। हालांकि नुआमा को कहना है कि संभावित लाभ को उसने पहले ही अपने वैल्यूएशंस में यहाँ पे शामिल कर लिया है। ब्रोकरेज ने बढ़ती ब्याज लागत को देखते हुए वित्त वर्ष 27-28 के मुनाफे के अनुमान में मामूली कटौती की है एंड सुज़लोन वर्ष 2028 के अनुमानित कमाई में 29% गुना मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। इसके बाद जो नुआमा है उसने गाइस उलट ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने
मतलब नोवामा के उलट इसने गाइस कुछ अलग बोला है। इसकी पॉजिटिव रेटिंग बरकरार है। ब्रोकरेज ने यहाँ पे पॉजिटिव रेटिंग दी है एंड कुछ पॉजिटिव जो संभावित संदेश संकेत है वो भी दिए हैं। तो ये दो ब्रोकरेज है, मोतीलाल ओसवाल और यहाँ पे नोवामा रेटिंग एजेंसी। तो दोनों के ब्रोकरेज का व्यू आपने देखा। अब हम बैलेंस शीट पर चलते हैं। हालांकि सुजलोन का कुछ इतना अच्छा खास परफॉर्म हाल ही में देखने को नहीं मिला। बॉटम तक कंपनी पहुंचते हुए देखने को मिली थी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, इस रिजल्ट के बाद अगर मैं पीई के बारे में बात करूँ तो पी अभी के टाइम 23 का है। साथ ही साथ जो बैलेंस शीट है वो आप यहाँ पे देखिए। जो रिजर्व है गाइस वो अभी के टाइम आप देखेंगे तो लगभग 3,374 करोड़ से बढ़ के लगभग 6,719 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कि लगभग लास्ट ईयर से रिजर्व में बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है। कर्ज है जो है 323 करोड़ से 556 करोड़ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो एसेट्स है कंपनी के वो 12,960 करोड़ से बढ़ के 18,869 करोड़ तक जा चुके हैं। यानी कि ईयर के अंदर कंपनी ने लगभग यहाँ पे 5,000 करोड़ तक के तो अपने एसेट्स इंक्रीज करे। साथ ही साथ देखा जाए जो अपना रिजर्व है जो कि मतलब यहाँ पे लगभग 3400 करोड़ का रेवेन्यू था, वो लगभग 6,700 करोड़ तक इसने कर लिया। तो लगभग रेवेन्यू में भी यहाँ पे देखा जाए तो 4,000 करोड़ तक की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने दिखाई है। तो रेवेन्यू और एसेट्स वो कंपनी के अच्छे खासे लेवल पे हमें बढ़ते हुए दिखे हैं ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरीके का डाटा है गाइस। सब आपको क्या लगता है, क्या रहेगा, किसकी ब्रोकरेज की बात सही है, कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं। सो अगर आगे कोई अपडेट आता है हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कि अपनी रिसर्च जरूर करेगा इस, क्योंकि शेयर बाजार में जोखिम मतलब जो इन्वेस्टमेंट है जोखिम से भरा हुआ, तो उसको देखते हुए रिसर्च जरूर करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।